नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी पिछले जन्म की कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप हर मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करते हैं? और क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने न जाने किस कारण से इतने मजबूर हैं कि वे लगातार अपनी बेइज्जती सहकर भी चुप्पी साधे हुए हैं? इन तमाम सवालों का एक ही जवाब होगा कि यकीनन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री, विश्वगुरु, दुनिया के सर्वशक्तिमान नेता, सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुखिया नरेंद्र मोदी की लगातार बेइज्जती कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के युद्ध का जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया था, करवाया था और उसका ऐलान किया था, उसके बाद से अब तक वे लगातार अपने इस दावे को दोहरा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब 38 दिन की चुप्पी के बाद भारत की तरफ से विदेश सचिव ने इस बात की इत्तला दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन करके 2 टूक ये कह दिया है कि सीज फायर पाकिस्तान की गुहार पर किया गया था। प्रधानमंत्री ने खरी खरी सुनाते हुए यह तक कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरे किसी देश की मध्यस्थता न तो कभी स्वीकार की गई थी, न भविष्य में की जाएगी। लेकिन इस दावे के चंद घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने 15वीं बार यह दोहरा दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और झटका भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। वो झटका है पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत खिलवाने का। आइए पहले झटके के बारे में बात कर लेते हैं। 38 दिन तक खामोशी के बाद यानी 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप के करने के बाद भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे बैठे थे। 38 दिन बाद बुधवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक वीडियो संदेश जारी किया। हिंदी में दिए गए इस संदेश में विक्रम मिस्री ने पहली बार देश और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान से लड़ाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत हुई। 35 मिनट बातचीत के दावे के साथ विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, यह कह दिया है कि पाकिस्तान से लड़ाई के बाद जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध विराम हुआ, वो पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ था। आइए पहले विक्रम मिस्री का यह बयान सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि उनके इस दावे और इस बयान का चंद घंटे के भीतर गुब्बारा फूट गया। आइए सुनते हैं विक्रम मिस्री ने क्या कहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा
कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। तो विक्रम मिस्री ने भारत सरकार की तरफ से ये इत्तला दी, ये सूचना दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाई है और उसके बाद गोदी मीडिया के तमाम चैनलों से लेकर अगले दिन के यानी आज सुबह के अखबारों की हेडलाइन भी कुछ इसी तरह बनी कि मोदी की ट्रंप को खरी खरी, या मोदी ने ट्रंप को दो टूक कहा कि सीज फायर पाकिस्तान की गुहार पर किया गया था। इसके अलावा उन्होंने किसी तीसरे देश की यानी अमेरिका की मध्यस्थता को भी नकार दिया। यहां तक दावा किया गया कि उस बातचीत में सीज फायर के मामले में किसी तरह की कोई ट्रेड डील शामिल नहीं थी। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस बयान के चंद घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने उस दावे को दोहरा दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। आइए डोनाल्ड ट्रंप का ये 15वां बयान सुन लीजिए। I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. You know why? The people know. The people know. तो भारत सरकार के दावे के इस गुब्बारे को डोनाल्ड ट्रंप ने सुई चुभोकर फोड़ दिया, वो भी कुछ ही घंटे के भीतर। यद्यपि डोनाल्ड ट्रंप 10 मई से लेकर अब तक 38 दिन में इससे पहले 14 बार यह दावा कर चुके थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, लेकिन इस 15वें बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए आई लव यू पाकिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान से प्यार करते हैं। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी एक शानदार इंसान है। लेकिन उनके इस 15वें बयान से कुछ ही घंटे पहले दिए गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के उस बयान का पूरी तरह खंडन हो गया, जिसमें नरेंद्र मोदी की तरफ से यह दावा किया गया था कि उन्होंने ट्रंप को टेलीफोन करके सीज फायर के दावे को नकार दिया था। यद्यपि इसमें यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि यह बात कहने में भारत सरकार को 38 दिन क्यों लग गए, और दूसरा सवाल यह है कि यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक खुद क्यों नहीं कही है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, उसमें भी उन्होंने एक भी शब्द अमेरिका के दावे के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे के खिलाफ नहीं कहा था। उसके बाद वे रेडियो पर मन की बात भी कर चुके हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी उन्होंने अपनी कुछ बातें कही थी, लेकिन तब भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दावे का खंडन नहीं किया। तमाम जनसभाओं में वे ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं कि उनकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन तब भी अमेरिका के दावे का खंडन करने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं पड़ी। तो यह बड़ा सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री ने सचमुच में
डोनाल्ड ट्रंप से अपनी टेलीफोनिक वार्ता में आखिर कहा क्या था। और अगर उन्होंने खरी खरी सुनाई थी, अगर उन्होंने दो टूक डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि उनका सीज फायर का दावा निराधार है, तो फिर उसके कुछ घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 15वीं बार सीज फायर का श्रेय क्यों कर ले लिया। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि क्या उस टेलीफोनिक वार्ता के बारे में जो बात बताई गई है वो एक काल्पनिक कथा है। अगर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, तो अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा क्यों दोहरा दिया। आइए सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। भाई देखिए, ऐसा है कि इस देश के प्रधानमंत्री की एक फोन पर बात हुई। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार ने कहा कि उन्होंने आप ही के माध्यम से दो टूक सुना दी, खरी खोटी सुना दी। हमें लगा बहुत बढ़िया। उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप आते हैं और वो 15वीं बार कहते हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है। वो असीम मुनीर को लंच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं असीम मुनीर एक बेहद बढ़िया शख्स है। वो अब नरेंद्र मोदी का शहबाज शरीफ से नहीं, असीम मुनीर से समकक्ष दिखा रहे हैं। तो अपनी सरकार की, अपने देश की तौहीन होते हम नहीं देख सकते हैं। और हमारा मानना है कि मोदी जी ने जो खरी खोटी फोन पर सुनाई थी, वो सार्वजनिक रूप से सर्वदलीय बैठक में या सदन आके खरी खोटी सुना दे। क्यों नहीं सुना पा रहे हैं? मोदी जी घबरा क्यों जाते हैं? असलियत यह है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो लोगों से झूठ बुलवाते हैं, वो अच्छे खासे डिप्लोमैट्स का करियर तबाह करने पर तुले हुए हैं और बार बार उनका झूठ पकड़ा जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल तो एक ही है कि सरकार ने जब कल वक्तव्य दिया वो हिंदी में ही क्यों दिया, वो अंग्रेजी में क्यों नहीं आया? चाहे वो विक्रम मिश्री जी का हो, चाहे वो MEA का वक्तव्य हो। अब आप लोग ट्रंप ने कहा मैंने वॉर रुकवाई है, ट्रंप ने कहा मैंने ट्रेड डील पर बात करी है, मैंने मोदी से बात करी है। असीम मुनीर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे उधर वॉर रुकवाने के लिए, और नरेंद्र मोदी और तमाम लोग इधर थे। इसकी अंग्रेजी जितनी मेरी समझ है, मुझे ये समझ में आया है। हो सकता है मीडिया को और सरकार को कोई दूसरी अंग्रेजी समझ में आ रही हो। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे और उससे पहले भारत सरकार के दावे पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल पूछा है कि आखिर यह मामला क्या है। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि टेलीफोन पर डोनाल्ड ट्रंप से बात की गई और उसके कुछ घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत सरकार के दावे को खारिज कर देते हैं। आइए सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। भारत के विदेश सचिव ने एक वक्तव्य जारी किया, हम सबने सुना और देखा। उस वक्तव्य में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ता का विवरण था। उस वार्ता में क्या क्या कहा गया हम सबको भारत के विदेश सचिव ने बताया, जिसमें भारत ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि साहब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, ना हम वो स्वीकार करते हैं, और सीज फायर हमने खुद आपस में बात करके लागू किया। और भी कई बातें थी उसमें। इसके पीछे एक कहानी है, दास्तान है। पिछले एक महीने में डोनाल्ड ट्रंप 1 दर्जन से भी ज्यादा बार, 13-14 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया और व्यापार की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। ये एक बार नहीं कहा, उन्होंने अनेक बार कहा, और सार्वजनिक पटल पर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आकर कहा है। अब भारत के विदेश सचिव के माध्यम से एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, एक टेलीफोनिक बातचीत के बारे में एक विवरण हमें मिलता है, जिसमें बोला जाता है कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से आसिफ मुनीर, जनरल आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल है अमेरिका के, पाकिस्तान के, उनको लंच पे उन्होंने दावत दी, उनको बुलाया। उसके बाद एक वक्तव्य देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, उन्होंने वॉर रुकवाया था, उन्होंने सीज फायर करवाया था। ना केवल उन्होंने ये दावा फिर से किया, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट फिर से किया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के साथ हाइफनेट कर दिया। यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री किस पार्टी के हैं मायने नहीं रखता। भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक गंभीरता है, एक मर्यादा है, एक प्रतिष्ठा है। उसको पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ इक्वेट करना, उसके समकक्ष लेकर आना हमें स्वीकार्य नहीं है।
जो बात डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराते हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत है, खोखले हैं, गलत है। ये बोलना आवश्यक है। भारत के हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री गंभीरता से लेंगे और अपने पद की गरिमा और मर्यादा को बचाने के लिए सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप को बोलेंगे कि आपके दावे गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी अधिकारी के माध्यम से नहीं ये दावे किए हैं, उन्होंने दावे खुद किए हैं, तो उसका जवाब भी भारत का कोई अधिकारी दे ये नहीं चलेगा, जवाब भारत के प्रधानमंत्री को खुद देना चाहिए। और अब बात उस दूसरे झटके की जिसे बर्दाश्त करना हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये दूसरा झटका दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत खिलाकर। बीते दिन अमेरिका में जिस वक्त दोपहर हो रही थी, तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पकवान खिला रहे थे। व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख को लंच पर दावत दी गई थी, उन्हें बुलाकर खाना परोसा गया था। ये मेन्यू जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आसिम मुनीर को जो कुछ परोसा गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मौजूदगी में डाइनिंग टेबल पर बिठाकर पाकिस्तान के उस सेना प्रमुख को खाना खिलाया जिसके ऊपर यह आरोप है कि भारत और पाकिस्तान के हालिया युद्ध में उसकी ही दुष्प्रेरणा शामिल है। इसी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारत पर हमले के लिए उकसाया था। उसके भड़कावे वाले बयान पहलगाम हमले से पहले दुनिया भर ने देखे और सुने थे। उसी आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में लंच पर अपने साथ बिठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के राज प्रमुख नहीं है, वे न तो वहां के प्रधानमंत्री हैं और न ही राष्ट्रपति। इसके बावजूद अमेरिका का राष्ट्रपति उन्हें बुलाकर दावत खिलाता है। इसका मतलब यह है कि उसकी नजर में भारत से ज्यादा अहमियत पाकिस्तान की है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ज्यादा अहमियत वहां की सेना की कमान संभालने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है। और दूसरी तरफ भारत सरकार के साथ डोनाल्ड ट्रंप का क्या रवैया है, ये पिछले कई दिनों से हम लगातार देखते आ रहे हैं। मजेदार बात यह है कि आसिम मुनीर को दावत खिलाने के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट करके बताया है कि वे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाना खिलाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, दुनिया का दरोगा, दुनिया का सर्वशक्तिमान देश अमेरिका और उसका राष्ट्रपति ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए छोटे से एक युद्ध के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख को खाना खिलाकर सम्मानित महसूस कर रहा है और लगातार सीज फायर के अपने दावे को दोहरा रहा है। ये भारत की विदेश नीति, भारत सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद अपमानजनक मौका है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि अब लगातार ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न जाने पिछले किस जन्म का बदला ले रहे हैं। वे जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, हर मौके पर हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने से बाज नहीं आते हैं। अब देखना यह है कि सीज फायर के 15 बार किए गए दावे का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने श्रीमुख से खंडन कब करते हैं, कब वे राष्ट्र के नाम संबोधन करने के लिए आते हैं और ये दावा अपनी तरफ से करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर भारत ने
पाकिस्तान की गुहार पर किया था और इसमें अमेरिका या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई योगदान नहीं था। लेकिन तब तक डोनाल्ड ट्रंप चुप बैठने वाले नहीं हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे, तब तक डोनाल्ड ट्रंप 16वीं बार सीज फायर के अपने दावे को दोहराने दुनिया के सामने आ जाएं। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। वे इस राग पर कायम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।